वो किसी से समझौता नहीं करती। सबसे पहले वो कमिश्नर के पास पहुंचती है जो उसके बाप के साथ मिला हुआ था। वहां पहुंचकर वो सख्त और लफ्जी हमले के साथ उसे धमकाती है। मैं अपने बाप की करप्शन को बेनकाब कर सकती हूँ, तुम पर तो वैसे भी बहुत से केस हैं जो मैं अभी अवाम के सामने ला सकती हूँ। ये सुनकर कमिश्नर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि रुबाब अब सिर्फ धमकी नहीं दे रही बल्कि वो असल में सब कुछ खोलने की ताकत रखती है। रुबाब का सियासत में आने का असल मकसद भी यही है कि वो अपने बाप के ज़माने की सारी करप्शन, बेईमानी और लोगों के साथ किए गए जुल्म को अवाम के सामने लाए और सबका सच बेनकाब करे। दूसरी तरफ इलेक्शन के नतीजे आने के बाद दादा साहब की जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है। हर तरफ उनके और उनकी पार्टी के नारे गूंज रहे होते हैं। जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी नज़र अपने ही सामने लगाए गए मंसूर के पार्टी के बड़े बड़े बैनर्स पर पड़ती है। उससे उनका खून खोल जाता है। पहले ही उन्हें मंसूर की बगावत का अंदाज़ा हो चुका था। मंसूर ने समझ लिया था कि दादा साहब सिर्फ अपनी ज़ाती मकासद और पावर के पीछे हैं, उन्हें आवाम की कोई परवाह नहीं। इसलिए मंसूर ने अपनी अलग राह चुन ली थी। उसी दौरान मंसूर उसी एसएओ से मिलता है जो उसे सीधा चैलेंज करता है, तुम तो गिरगिट से भी ज़्यादा जल्दी रंग बदलते हो। एसएओ मुस्कुराते हुए तेज अंदाज में जवाब देता है, गिरगिट तो वैसे ही बदनाम है, असल रंग तो इंसान बदलता है। दोनों के दरमियान काफी सख्त और तीखी गुफ्तगू होती है। मंसूर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब ये एसईओ भी इसकी कोई मदद नहीं करेगा और वो पूरी तरह दादा साहब की कैंप में शामिल हो चुका है। उसके बाद दादा साहब के एक खास और करीबी आदमी उनके पास आता है और सीधा कहता है, मंसूर को रास्ते से हटा देते हैं क्योंकि अब मंसूर उनके किसी काम का नहीं रहा। उसने अपनी अलग पार्टी बना ली है और लोग धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। दादा साहब जाहिरी तौर पर खामोश रहते हैं मगर उनकी आंखों में गुस्से और इजाज़त का अंदाज साफ दिखता है। वो इशारा कर देते हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं और फिर वही होता है जो सबको अंदाज़ा था। मंसूर पर जानलेवा हमला हो जाता है। कोई नामालूम शख्स उस पर हमला कर देता है। मंसूर शदीद जख्मी हालत में ज़मीन पर खून में लथड़ा गिर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमला वाकई ही दादा साहब ने करवाया होगा? क्या मंसूर इस हमले से भी जिंदा बचेगा और रुबाब इस सब में क्या किरदार अदा करेगी? आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल लीडर की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही टेंशन भरे और ड्रामाई मोड आने वाले हैं। रुबाब अब मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद और मजबूत सियासी लीडर के रूप में सामने आती है। सियासत में कदम रखने के बाद वो किसी से समझौता नहीं करती। सबसे पहले वो कमिश्नर के पास पहुंचती है जो उसके बाप के साथ मिला हुआ था। वहां पहुंचकर वो सख्त और लफ्जी हमले के साथ उसे धमकाती है। मैं अपने बाप की करप्शन को बेनकाब कर सकती हूँ, तुम पर तो वैसे भी बहुत से केस हैं जो मैं अभी अवाम के सामने ला सकती हूँ। ये सुनकर कमिश्नर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि रुबाब अब सिर्फ धमकी नहीं दे रही बल्कि वो असल में सब कुछ खोलने की ताकत रखती है। रुबाब का सियासत में आने का असल मकसद भी यही है कि वो अपने बाप के ज़माने की सारी करप्शन, बेईमानी और लोगों के साथ किए गए जुल्म को अवाम के सामने लाए और सबका सच बेनकाब करे। दूसरी तरफ इलेक्शन के नतीजे आने के बाद दादा साहब की जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है। हर तरफ उनके और उनकी पार्टी के नारे गूंज रहे होते हैं। जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी नज़र अपने ही सामने लगाए गए मंसूर के पार्टी के बड़े बड़े बैनर्स पर पड़ती है। उससे उनका खून खोल जाता है।
पहले ही उन्हें मंसूर की बगावत का अंदाज़ा हो चुका था। मंसूर ने समझ लिया था कि दादा साहब सिर्फ अपनी ज़ाती मकासद और पावर के पीछे हैं, उन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं। इसलिए मंसूर ने अपनी अलग राह चुन ली थी। उसी दौरान मंसूर उसी एसएओ से मिलता है जो उसे सीधा चैलेंज करता है, तुम तो गिरगिट से भी ज़्यादा जल्दी रंग बदलते हो। एसएओ मुस्कुराते हुए तेज अंदाज में जवाब देता है, गिरगिट तो वैसे ही बदनाम है, असल रंग तो इंसान बदलता है। दोनों के दरमियान काफी सख्त और तीखी गुफ्तगू होती है। मंसूर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब ये एसईओ भी इसकी कोई मदद नहीं करेगा और वो पूरी तरह दादा साहब की कैंप में शामिल हो चुका है। उसके बाद दादा साहब के एक खास और करीबी आदमी उनके पास आता है और सीधा कहता है, मंसूर को रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि अब मंसूर उनके किसी काम का नहीं रहा। उसने अपनी अलग पार्टी बना ली है और लोग धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। दादा साहब जाहिरी तौर पर खामोश रहते हैं, मगर उनकी आंखों में गुस्से और इजाज़त का अंदाज साफ दिखता है। वो इशारा कर देते हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं, और फिर वही होता है जो सबको अंदाज़ा था। मंसूर पर जानलेवा हमला हो जाता है। कोई नामालूम शख्स उस पर हमला कर देता है। मंसूर शदीद जख्मी हालत में ज़मीन पर खून में लथड़ा गिर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमला वाकई ही दादा साहब ने करवाया होगा? क्या मंसूर इस हमले से भी जिंदा बचेगा और रुबाब इस सब में क्या किरदार अदा करेगी? आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, ट्रॉमा सीरियल लीडर की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही टेंशन भरे और ड्रामाई मोड आने वाले हैं। रुबाब अब मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद और मजबूत सियासी लीडर के रूप में सामने आती है। सियासत में कदम रखने के बाद वो किसी से समझौता नहीं करती। सबसे पहले वो कमिश्नर के पास पहुंचती है जो उसके बाप के साथ मिला हुआ था। वहां पहुंचकर वो सख्त और लफ्जी हमले के साथ उसे धमकाती है, मैं अपने बाप की करप्शन को बेनकाब कर सकती हूँ, तुम पर तो वैसे भी बहुत से केस हैं जो मैं अभी अवाम के सामने ला सकती हूँ। ये सुनकर कमिश्नर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि रुबाब अब सिर्फ धमकी नहीं दे रही बल्कि वो असल में सब कुछ खोलने की ताकत रखती है। रुबाब का सियासत में आने का असल मकसद भी यही है कि वो अपने बाप के ज़माने की सारी करप्शन, बेईमानी और लोगों के साथ किए गए जुल्म को अवाम के सामने लाए और सबका सच बेनकाब करे। दूसरी तरफ इलेक्शन के नतीजे आने के बाद दादा साहब की जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है। हर तरफ उनके और उनकी पार्टी के नारे गूंज रहे होते हैं। जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी नज़र अपने ही सामने लगाए गए मंसूर के पार्टी के बड़े बड़े बैनर्स पर पड़ती है। उससे उनका खून खोल जाता है। पहले ही उन्हें मंसूर की बगावत का अंदाज़ा हो चुका था। मंसूर ने समझ लिया था कि दादा साहब सिर्फ अपनी ज़ाती मकासद और पावर के पीछे हैं, उन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं। इसलिए मंसूर ने अपनी अलग राह चुन ली थी। उसी दौरान मंसूर उसी एसएओ से मिलता है जो उसे सीधा चैलेंज करता है, तुम तो गिरगिट से भी ज़्यादा जल्दी रंग बदलते हो। एसएओ मुस्कुराते हुए तेज अंदाज में जवाब देता है, गिरगिट तो वैसे ही बदनाम है, असल रंग तो इंसान बदलता है। दोनों के दरमियान काफी सख्त और तीखी गुफ्तगू होती है। मंसूर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब ये एसईओ भी इसकी कोई मदद नहीं करेगा और वो पूरी तरह दादा साहब की कैंप में शामिल हो चुका है। उसके बाद दादा साहब के एक खास और करीबी आदमी उनके पास आता है और सीधा कहता है, मंसूर को रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि अब मंसूर उनके किसी काम का नहीं रहा। उसने अपनी अलग पार्टी बना ली है और लोग धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। दादा साहब जाहिरी तौर पर खामोश रहते हैं, मगर उनकी आंखों में गुस्से और इजाज़त का अंदाज साफ दिखता है। वो इशारा कर देते हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं, और फिर वही होता है जो सबको अंदाज़ा था। मंसूर पर जानलेवा हमला हो जाता है। कोई नामालूम शख्स उस पर हमला कर देता है। मंसूर शदीद जख्मी हालत में ज़मीन पर खून में लथड़ा गिर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमला वाकई ही दादा साहब ने करवाया होगा? क्या मंसूर इस हमले से भी जिंदा बचेगा और रुबाब इस सब में क्या किरदार अदा करेगी?
आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल लीडर की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही टेंशन भरे और ड्रामाई मोड़ आने वाले हैं। रुबाब अब मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद और मजबूत सियासी लीडर के रूप में सामने आती है। सियासत में कदम रखने के बाद वो किसी से समझौता नहीं करती। सबसे पहले वो कमिश्नर के पास पहुंचती है जो उसके बाप के साथ मिला हुआ था। वहां पहुंचकर वो सख्त और लफ्जी हमले के साथ उसे धमकाती है। मैं अपने बाप की करप्शन को बेनकाब कर सकती हूँ, तुम पर तो वैसे भी बहुत से केस हैं जो मैं अभी अवाम के सामने ला सकती हूँ। ये सुनकर कमिश्नर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि रुबाब अब सिर्फ धमकी नहीं दे रही बल्कि वो असल में सब कुछ खोलने की ताकत रखती है। रुबाब का सियासत में आने का असल मकसद भी यही है कि वो अपने बाप के ज़माने की सारी करप्शन, बेईमानी और लोगों के साथ किए गए जुल्म को अवाम के सामने लाए और सबका सच बेनकाब करे। दूसरी तरफ इलेक्शन के नतीजे आने के बाद दादा साहब की जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है। हर तरफ उनके और उनकी पार्टी के नारे गूंज रहे होते हैं। जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी नज़र अपने ही सामने लगाए गए मंसूर के पार्टी के बड़े बड़े बैनर्स पर पड़ती है। उससे उनका खून खोल जाता है। पहले ही उन्हें मंसूर की बगावत का अंदाज़ा हो चुका था। मंसूर ने समझ लिया था कि दादा साहब सिर्फ अपनी ज़ाती मकासद और पावर के पीछे हैं, उन्हें आवाम की कोई परवाह नहीं। इसलिए मंसूर ने अपनी अलग राह चुन ली थी। उसी दौरान मंसूर उसी एसएओ से मिलता है जो उसे सीधा चैलेंज करता है, तुम तो गिरगिट से भी ज़्यादा जल्दी रंग बदलते हो। एसएओ मुस्कुराते हुए तेज अंदाज में जवाब देता है, गिरगिट तो वैसे ही बदनाम है, असल रंग तो इंसान बदलता है। दोनों के दरमियान काफी सख्त और तीखी गुफ्तगू होती है। मंसूर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब ये एसईओ भी इसकी कोई मदद नहीं करेगा और वो पूरी तरह दादा साहब की कैंप में शामिल हो चुका है। उसके बाद दादा साहब के एक खास और करीबी आदमी उनके पास आता है और सीधा कहता है, मंसूर को रास्ते से हटा देते हैं क्योंकि अब मंसूर उनके किसी काम का नहीं रहा। उसने अपनी अलग पार्टी बना ली है और लोग धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। दादा साहब जाहिरी तौर पर खामोश रहते हैं मगर उनकी आंखों में गुस्से और इजाज़त का अंदाज साफ दिखता है। वो इशारा कर देते हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं और फिर वही होता है जो सबको अंदाज़ा था। मंसूर पर जानलेवा हमला हो जाता है। कोई नामालूम शख्स उस पर हमला कर देता है। मंसूर शदीद जख्मी हालत में ज़मीन पर खून में लथड़ा गिर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमला वाकई ही दादा साहब ने करवाया होगा? क्या मंसूर इस हमले से भी जिंदा बचेगा और रुबाब इस सब में क्या किरदार अदा करेगी? आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल लीडर की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही टेंशन भरे और ड्रामाई मोड़ आने वाले हैं। रुबाब अब मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद और मजबूत सियासी लीडर के रूप में सामने आती है। सियासत में कदम रखने के बाद वो किसी से समझौता नहीं करती। सबसे पहले वो कमिश्नर के पास पहुंचती है जो उसके बाप के साथ मिला हुआ था। वहां पहुंचकर वो सख्त और लफ्जी हमले के साथ उसे धमकाती है। मैं अपने बाप की करप्शन को बेनकाब कर सकती हूँ, तुम पर तो वैसे भी बहुत से केस हैं जो मैं अभी अवाम के सामने ला सकती हूँ। ये सुनकर कमिश्नर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि रुबाब अब सिर्फ धमकी नहीं दे रही बल्कि वो असल में सब कुछ खोलने की ताकत रखती है। रुबाब का सियासत में आने का असल मकसद भी यही है कि वो अपने बाप के ज़माने की सारी करप्शन, बेईमानी और लोगों के साथ किए गए जुल्म को अवाम के सामने लाए और सबका सच बेनकाब
करे। दूसरी तरफ इलेक्शन के नतीजे आने के बाद दादा साहब की जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है। हर तरफ उनके और उनकी पार्टी के नारे गूंज रहे होते हैं। जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी नज़र अपने ही सामने लगाए गए मंसूर के पार्टी के बड़े बड़े बैनर्स पर पड़ती है। उससे उनका खून खोल जाता है। पहले ही उन्हें मंसूर की बगावत का अंदाज़ा हो चुका था। मंसूर ने समझ लिया था कि दादा साहब सिर्फ अपनी ज़ाती मकासद और पावर के पीछे हैं, उन्हें आवाम की कोई परवाह नहीं। इसलिए मंसूर ने अपनी अलग राह चुन ली थी। उसी दौरान मंसूर उसी एसएओ से मिलता है जो उसे सीधा चैलेंज करता है, तुम तो गिरगिट से भी ज़्यादा जल्दी रंग बदलते हो। एसएओ मुस्कुराते हुए तेज अंदाज में जवाब देता है, गिरगिट तो वैसे ही बदनाम है, असल रंग तो इंसान बदलता है। दोनों के दरमियान काफी सख्त और तीखी गुफ्तगू होती है। मंसूर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब ये एसईओ भी इसकी कोई मदद नहीं करेगा और वो पूरी तरह दादा साहब की कैंप में शामिल हो चुका है। उसके बाद दादा साहब के एक खास और करीबी आदमी उनके पास आता है और सीधा कहता है, मंसूर को रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि अब मंसूर उनके किसी काम का नहीं रहा। उसने अपनी अलग पार्टी बना ली है और लोग धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। दादा साहब जाहिरी तौर पर खामोश रहते हैं, मगर उनकी आंखों में गुस्से और इजाज़त का अंदाज साफ दिखता है। वो इशारा कर देते हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं, और फिर वही होता है जो सबको अंदाज़ा था। मंसूर पर जानलेवा हमला हो जाता है। कोई नामालूम शख्स उस पर हमला कर देता है। मंसूर शदीद जख्मी हालत में ज़मीन पर खून में लथड़ा गिर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमला वाकई ही दादा साहब ने करवाया होगा? क्या मंसूर इस हमले से भी जिंदा बचेगा? और रुबाब इस सब में क्या किरदार अदा करेगी? आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, ट्रॉमा सीरियल लीडर की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही टेंशन भरे और ट्रॉमाई मोड आने वाले हैं। रुबाब अब मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद और मजबूत सियासी लीडर के रूप में सामने आती है। सियासत में कदम रखने के बाद वो किसी से समझौता नहीं करती। सबसे पहले वो कमिश्नर के पास पहुंचती है जो उसके बाप के साथ मिला हुआ था। वहां पहुंचकर वो सख्त और लफ्जी हमले के साथ उसे धमकाती है, मैं अपने बाप की करप्शन को बेनकाब कर सकती हूँ, तुम पर तो वैसे भी बहुत से केस हैं जो मैं अभी अवाम के सामने ला सकती हूँ। ये सुनकर कमिश्नर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि रुबाब अब सिर्फ धमकी नहीं दे रही बल्कि वो असल में सब कुछ खोलने की ताकत रखती है। रुबाब का सियासत में आने का असल मकसद भी यही है कि वो अपने बाप के ज़माने की सारी करप्शन, बेईमानी और लोगों के साथ किए गए जुल्म को अवाम के सामने लाए और सबका सच बेनकाब करे। दूसरी तरफ इलेक्शन के नतीजे आने के बाद दादा साहब की जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है। हर तरफ उनके और उनकी पार्टी के नारे गूंज रहे होते हैं। जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी नज़र अपने ही सामने लगाए गए मंसूर के पार्टी के बड़े बड़े बैनर्स पर पड़ती है। उससे उनका खून खोल जाता है। पहले ही उन्हें मंसूर की बगावत का अंदाज़ा हो चुका था। मंसूर ने समझ लिया था कि दादा साहब सिर्फ अपनी ज़ाती मकासद और पावर के पीछे हैं, उन्हें आवाम की कोई परवाह नहीं। इसलिए मंसूर ने अपनी अलग राह चुन ली थी। उसी दौरान मंसूर उसी एसएओ से मिलता है जो उसे सीधा चैलेंज करता है, तुम तो गिरगिट से भी ज़्यादा जल्दी रंग बदलते हो। एसएओ मुस्कुराते हुए तेज अंदाज में जवाब देता है, गिरगिट तो वैसे ही बदनाम है, असल रंग तो इंसान बदलता है। दोनों के दरमियान काफी सख्त और तीखी गुफ्तगू होती है। मंसूर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब ये एसईओ भी इसकी कोई मदद नहीं करेगा और वो पूरी तरह दादा साहब की कैंप में शामिल हो चुका है। उसके बाद दादा साहब के एक खास और करीबी आदमी उनके पास आता है और सीधा कहता है, मंसूर को रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि अब मंसूर उनके किसी काम का नहीं रहा। उसने अपनी अलग पार्टी बना ली है और लोग धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। दादा साहब जाहिरी तौर पर खामोश रहते हैं, मगर उनकी आंखों में गुस्से और इजाज़त का अंदाज साफ दिखता है। वो इशारा कर देते हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं,
और फिर वही होता है जो सबको अंदाजा था। मंसूर पर जानलेवा हमला हो जाता है। कोई नामालूम शख्स उस पर हमला कर देता है। मंसूर शदीद जख्मी हालत में जमीन पर खून में लथड़ा गिर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमला वाकई ही दादा साहब ने करवाया होगा? क्या मंसूर इस हमले से भी जिंदा बचेगा? और रुबाब इस सब में क्या किरदार अदा करेगी? आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, ट्रॉमा सीरियल लीडर की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही टेंशन भरे और ड्रामाई मोड आने वाले हैं। रुबाब अब मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद और मजबूत सियासी लीडर के रूप में सामने आती है। सियासत में कदम रखने के बाद वो किसी से समझौता नहीं करती। सबसे पहले वो कमिश्नर के पास पहुंचती है जो उसके बाप के साथ मिला हुआ था। वहां पहुंचकर वो सख्त और लफ्जी हमले के साथ उसे धमकाती है। मैं अपने बाप की करप्शन को बेनकाब कर सकती हूँ, तुम पर तो वैसे भी बहुत से केस हैं जो मैं अभी अवाम के सामने ला सकती हूँ। ये सुनकर कमिश्नर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि रुबाब अब सिर्फ धमकी नहीं दे रही बल्कि वो असल में सब कुछ खोलने की ताकत रखती है। रुबाब का सियासत में आने का असल मकसद भी यही है कि वो अपने बाप के ज़माने की सारी करप्शन, बेईमानी और लोगों के साथ किए गए जुल्म को अवाम के सामने लाए और सबका सच बेनकाब करे। दूसरी तरफ इलेक्शन के नतीजे आने के बाद दादा साहब की जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है। हर तरफ उनके और उनकी पार्टी के नारे गूंज रहे होते हैं। जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी नज़र अपने ही सामने लगाए गए मंसूर के पार्टी के बड़े बड़े बैनर्स पर पड़ती है। उससे उनका खून खोल जाता है। पहले ही उन्हें मंसूर की बगावत का अंदाज़ा हो चुका था। मंसूर ने समझ लिया था कि दादा साहब सिर्फ अपनी ज़ाती मकासद और पावर के पीछे हैं, उन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं। इसलिए मंसूर ने अपनी अलग राह चुन ली थी। उसी दौरान मंसूर उसी SAO से मिलता है जो उसे सीधा चैलेंज करता है, तुम तो गिरगिट से भी ज़्यादा जल्दी रंग बदलते हो। SAO मुस्कुराते हुए तेज अंदाज में जवाब देता है, गिरगिट तो वैसे ही बदनाम है, असल रंग तो इंसान बदलता है। दोनों के दरमियान काफी सख्त और तीखी गुफ्तगू होती है। मंसूर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब ये SAO भी इसकी कोई मदद नहीं करेगा और वो पूरी तरह दादा साहब की कैंप में शामिल हो चुका है। उसके बाद दादा साहब के एक खास और करीबी आदमी उनके पास आता है और सीधा कहता है, मंसूर को रास्ते से हटा देते हैं क्योंकि अब मंसूर उनके किसी काम का नहीं रहा। उसने अपनी अलग पार्टी बना ली है और लोग धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। दादा साहब जाहिरी तौर पर खामोश रहते हैं मगर उनकी आंखों में गुस्से और इजाज़त का अंदाज साफ दिखता है। वो इशारा कर देते हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं और फिर वही होता है जो सबको अंदाज़ा था। मंसूर पर जानलेवा हमला हो जाता है। कोई नामालूम शख्स उस पर हमला कर देता है। मंसूर शदीद जख्मी हालत में ज़मीन पर खून में लथड़ा गिर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमला वाकई ही दादा साहब ने करवाया होगा? क्या मंसूर इस हमले से भी जिंदा बचेगा? और रुबाब इस सब में क्या किरदार अदा करेगी? आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, ट्रॉमा सीरियल लीडर की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही टेंशन भरे और ड्रामाई मोड आने वाले हैं। रुबाब अब मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद और मजबूत सियासी लीडर के रूप में सामने आती है। सियासत में कदम रखने के बाद वो किसी से समझौता नहीं करती। सबसे पहले वो कमिश्नर के पास पहुंचती है जो उसके बाप के साथ मिला हुआ था। वहां पहुंचकर वो सख्त और लफ्जी हमले के साथ उसे धमकाती है। मैं अपने बाप की करप्शन को बेनकाब कर सकती हूँ, तुम पर तो वैसे भी बहुत से केस हैं जो मैं अभी अवाम के सामने ला सकती हूँ। ये सुनकर कमिश्नर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि रुबाब अब सिर्फ धमकी नहीं दे रही बल्कि वो असल में सब कुछ खोलने की ताकत रखती है।
रुबाब का सियासत में आने का असल मकसद भी यही है कि वो अपने बाप के ज़माने की सारी करप्शन, बेईमानी और लोगों के साथ किए गए जुल्म को अवाम के सामने लाए और सबका सच बेनकाब करे। दूसरी तरफ इलेक्शन के नतीजे आने के बाद दादा साहब की जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है। हर तरफ उनके और उनकी पार्टी के नारे गूंज रहे होते हैं। जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी नज़र अपने ही सामने लगाए गए मंसूर के पार्टी के बड़े बड़े बैनर्स पर पड़ती है। उससे उनका खून खोल जाता है। पहले ही उन्हें मंसूर की बगावत का अंदाज़ा हो चुका था। मंसूर ने समझ लिया था कि दादा साहब सिर्फ अपनी ज़ाती मकासद और पावर के पीछे हैं, उन्हें आवाम की कोई परवाह नहीं। इसलिए मंसूर ने अपनी अलग राह चुन ली थी। उसी दौरान मंसूर उसी एसएओ से मिलता है जो उसे सीधा चैलेंज करता है, तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलते हो। एसएओ मुस्कुराते हुए तेज अंदाज में जवाब देता है, गिरगिट तो वैसे ही बदनाम है, असल रंग तो इंसान बदलता है। दोनों के दरमियान काफी सख्त और तीखी गुफ्तगू होती है। मंसूर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब ये एसईओ भी इसकी कोई मदद नहीं करेगा और वो पूरी तरह दादा साहब की कैंप में शामिल हो चुका है। उसके बाद दादा साहब के एक खास और करीबी आदमी उनके पास आता है और सीधा कहता है, मंसूर को रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि अब मंसूर उनके किसी काम का नहीं रहा। उसने अपनी अलग पार्टी बना ली है और लोग धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। दादा साहब जाहिरी तौर पर खामोश रहते हैं, मगर उनकी आंखों में गुस्से और इजाज़त का अंदाज साफ दिखता है। वो इशारा कर देते हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं, और फिर वही होता है जो सबको अंदाज़ा था। मंसूर पर जानलेवा हमला हो जाता है। कोई नामालूम शख्स उस पर हमला कर देता है। मंसूर शदीद जख्मी हालत में ज़मीन पर खून में लथड़ा गिर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमला वाकई ही दादा साहब ने करवाया होगा? क्या मंसूर इस हमले से भी जिंदा बचेगा और रुबाब इस सब में क्या किरदार अदा करेगी? आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, ट्रॉमा सीरियल लीडर की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही टेंशन भरे और ड्रामाई मोड आने वाले हैं। रुबाब अब मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद और मजबूत सियासी लीडर के रूप में सामने आती है। सियासत में कदम रखने के बाद वो किसी से समझौता नहीं करती। सबसे पहले वो कमिश्नर के पास पहुंचती है जो उसके बाप के साथ मिला हुआ था। वहां पहुंचकर वो सख्त और लफ्जी हमले के साथ उसे धमकाती है, मैं अपने बाप की करप्शन को बेनकाब कर सकती हूँ, तुम पर तो वैसे भी बहुत से केस हैं जो मैं अभी अवाम के सामने ला सकती हूँ। ये सुनकर कमिश्नर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि रुबाब अब सिर्फ धमकी नहीं दे रही बल्कि वो असल में सब कुछ खोलने की ताकत रखती है। रुबाब का सियासत में आने का असल मकसद भी यही है कि वो अपने बाप के ज़माने की सारी करप्शन, बेईमानी और लोगों के साथ किए गए जुल्म को अवाम के सामने लाए और सबका सच बेनकाब करे। दूसरी तरफ इलेक्शन के नतीजे आने के बाद दादा साहब की जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है। हर तरफ उनके और उनकी पार्टी के नारे गूंज रहे होते हैं। जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी नज़र अपने ही सामने लगाए गए मंसूर के पार्टी के बड़े बड़े बैनर्स पर पड़ती है। उससे उनका खून खोल जाता है। पहले ही उन्हें मंसूर की बगावत का अंदाज़ा हो चुका था। मंसूर ने समझ लिया था कि दादा साहब सिर्फ अपनी ज़ाती मकासद और पावर के पीछे हैं, उन्हें आवाम की कोई परवाह नहीं। इसलिए मंसूर ने अपनी अलग राह चुन ली थी। उसी दौरान मंसूर उसी एसएओ से मिलता है जो उसे सीधा चैलेंज करता है, तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलते हो। एसएओ मुस्कुराते हुए तेज अंदाज में जवाब देता है, गिरगिट तो वैसे ही बदनाम है, असल रंग तो इंसान बदलता है। दोनों के दरमियान काफी सख्त और तीखी गुफ्तगू होती है। मंसूर को ये बात बिल्कुल
क्लियर हो जाती है कि अब ये एसईओ भी इसकी कोई मदद नहीं करेगा और वो पूरी तरह दादा साहब की कैंप में शामिल हो चुका है। उसके बाद दादा साहब के एक खास और करीबी आदमी उनके पास आता है और सीधा कहता है मंसूर को रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि अब मंसूर उनके किसी काम का नहीं रहा। उसने अपनी अलग पार्टी बना ली है और लोग धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। दादा साहब जाहिरी तौर पर खामोश रहते हैं, मगर उनकी आंखों में गुस्से और इजाज़त का अंदाज साफ दिखता है। वो इशारा कर देते हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं, और फिर वही होता है जो सबको अंदाज़ा था। मंसूर पर जानलेवा हमला हो जाता है। कोई नामालूम शख्स उस पर हमला कर देता है। मंसूर शदीद जख्मी हालत में ज़मीन पर खून में लथड़ा गिर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमला वाकई ही दादा साहब ने करवाया होगा? क्या मंसूर इस हमले से भी जिंदा बचेगा और रुबाब इस सब में क्या किरदार अदा करेगी? आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, ट्रॉमा सीरियल लीडर की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही टेंशन भरे और ट्रॉमाई मोड आने वाले हैं। रुबाब अब मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद और मजबूत सियासी लीडर के रूप में सामने आती है। सियासत में कदम रखने के बाद वो किसी से समझौता नहीं करती। सबसे पहले वो कमिश्नर के पास पहुंचती है जो उसके बाप के साथ मिला हुआ था। वहां पहुंचकर वो सख्त और लफ्जी हमले के साथ उसे धमकाती है। मैं अपने बाप की करप्शन को बेनकाब कर सकती हूँ, तुम पर तो वैसे भी बहुत से केस हैं जो मैं अभी अवाम के सामने ला सकती हूँ। ये सुनकर कमिश्नर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि रुबाब अब सिर्फ धमकी नहीं दे रही, बल्कि वो असल में सब कुछ खोलने की ताकत रखती है। रुबाब का सियासत में आने का असल मकसद भी यही है कि वो अपने बाप के ज़माने की सारी करप्शन, बेईमानी और लोगों के साथ किए गए जुल्म को अवाम के सामने लाए और सबका सच बेनकाब करे। दूसरी तरफ इलेक्शन के नतीजे आने के बाद दादा साहब की जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है। हर तरफ उनके और उनकी पार्टी के नारे गूंज रहे होते हैं। जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी नज़र अपने ही सामने लगाए गए मंसूर के पार्टी के बड़े बड़े बैनर्स पर पड़ती है। उससे उनका खून खोल जाता है। पहले ही उन्हें मंसूर की बगावत का अंदाज़ा हो चुका था। मंसूर ने समझ लिया था कि दादा साहब सिर्फ अपनी ज़ाती मकासद और पावर के पीछे हैं, उन्हें आवाम की कोई परवाह नहीं। इसलिए मंसूर ने अपनी अलग राह चुन ली थी। उसी दौरान मंसूर उसी एसएओ से मिलता है जो उसे सीधा चैलेंज करता है, तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलते हो। एसएओ मुस्कुराते हुए तेज अंदाज में जवाब देता है, गिरगिट तो वैसे ही बदनाम है, असल रंग तो इंसान बदलता है। दोनों के दरमियान काफी सख्त और तीखी गुफ्तगू होती है। मंसूर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब ये एसईओ भी इसकी कोई मदद नहीं करेगा और वो पूरी तरह दादा साहब की कैंप में शामिल हो चुका है। उसके बाद दादा साहब के एक खास और करीबी आदमी उनके पास आता है और सीधा कहता है मंसूर को रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि अब मंसूर उनके किसी काम का नहीं रहा। उसने अपनी अलग पार्टी बना ली है और लोग धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। दादा साहब जाहिरी तौर पर खामोश रहते हैं, मगर उनकी आंखों में गुस्से और इजाज़त का अंदाज साफ दिखता है। वो इशारा कर देते हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं, और फिर वही होता है जो सबको अंदाज़ा था। मंसूर पर जानलेवा हमला हो जाता है। कोई नामालूम शख्स उस पर हमला कर देता है। मंसूर शदीद जख्मी हालत में ज़मीन पर खून में लथड़ा गिर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमला वाकई ही दादा साहब ने करवाया होगा? क्या मंसूर इस हमले से भी जिंदा बचेगा और रुबाब इस सब में क्या किरदार अदा करेगी? आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।